अब क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि साइन इनवर्स 1/2 प्रिंसिपल वैल्यूज निकालो इनकी। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि देखो आप क्या करो, फॉर्मूले बनाने की कोशिश करो। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि साइन इनवर्स बीच में साइन ही होना चाहिए, तभी ये कैंसिल करते एक्स, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ सकती है हमारे पास। लेकिन एक्स तभी, ये वाली चीज तभी x के इक्वल होगी जब ये x की जो वैल्यू है वो -90 से 90 के बीच में होगी। ये मैंने बता रखा है आपको। तो देखो इसको क्या करा, देखो 1/2 तो कॉस में भी आता है, लेकिन मैंने क्या करा, इसको साइन में ही लिखा। 1/2 वैल्यू कब होती है, साइन π/6 पे। अब देखो इसको मैं सिर्फ साइन को, इसको मैं सिर्फ π/6 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो -90 से 90 के बीच में आती है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई फर्स्ट की। सेकंड में भी देखो ये 1/√2 है, इसको मैंने बाहर कोस है ना, कोस है, इसको मैंने कोस में ही लिखा। ठीक है, साइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो हमें तो फॉर्मूले में बनाना है। हम ट्राई करना है कि हम फॉर्मूला बनाएं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको अब ये वैल्यू किसकी होती है, cos π/4 की। तो अब इसको मैं खाली π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि जो cos की वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई के बीच में होती है, तो उसके बीच में आ रहा है ये, तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये टेंजेंट इनवर्स 1/√3, इसको ये टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, क्योंकि रेंज में ही आ रहा है, टेंजेंट की -90 से 90 के बीच में होता है। इसी तरह इसको सीकेंड में लिखा तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, π/6, क्योंकि जो सीकेंड का होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन उसका एक्सक्लूड 0 होता है। अब इसी तरह से कॉट का देखेंगे तो कॉट ये आ जाएगा, कॉट सिमिलरली ये इसी तरह से, ये टू किस पे आता है, कोसिक। जो बाहर है ना, अंदर भी वही बनाने की कोशिश करना है आपने। ठीक है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, ये इस बात का ध्यान रखना। ये पहले के आंसर्स आ जाएंगे। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो ये है कि साइन इनवर्स -1। अब इसको पहले जब बीच में माइनस आ जाता है तो माइनस वाले फॉर्मूले लगाने हैं। देखो मैंने ये बता रखा है कि साइन इनवर्स -x को कैसे लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है ना, और x की वैल्यू जो है वो -90 से 90 तक होनी चाहिए, या -1 से 1 तक। तो ये देखो माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पहले ये साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब इस 1 को क्या लिखा, देखो 1 साइन 90 पे लिख दिया। ठीक है, जो बाहर है अंदर भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेके आनी है। अब ये अगेन फॉर्मूला बन गया, ये 90 है तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस ये वाला था, तो ये आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं तो कोस इनवर्स -1/2 है। कोस इनवर्स -x को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, और ये रेंज के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, और इसलिए इसको ऐसे लिख लिया। अब ये π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3, ये अगेन कैंसिल, ये π/3, पाई माइनस π/3 आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। थर्ड देखते हैं, tan इनवर्स -x को माइनस का tan इनवर्स x लिख दिया। √3 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट π/3। ठीक है, ये टेंजेंट से अगेन ये तो माइनस का π/3 आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगेन फिर जिन्होंने फॉर्मूलेस देखो अभी तक नहीं पढ़े हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे रखा है, उससे पहले आप फॉर्मूलेस पढ़ लो, तभी आपको समझ में आएगा ये कैसे हो रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, पहले नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लिंक दे रखा है, वहां से आप पहले फॉर्मूलेस को एक बार रीड करें, तब आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है सिस्टम। इसलिए ये देखो कोस इनवर्स -x है तो ये माइनस कोसिकेंड इनवर्स x लिख दिया। तो ये 2 पे कब होती है वैल्यू, कोसिकेंड π/6 पे, ये कैंसिल होकर माइनस का π/6, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। फिफ्थ में टेंजेंट इनवर्स -1 है, टेंजेंट इनवर्स -1 को माइनस का टेंजेंट इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, और ये 1 जोन से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट π/4, तो ये हमारे पास सॉल्व करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये माइनस, और ये हम टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट इनवर्स x को सिर्फ x लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह सीकेंड इनवर्स -2 को, सीकेंड इनवर्स -2 भी चाहिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन सीकेंड इनवर्स -x को पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x। ठीक है, ये पाई का पाई, ये माइनस, ये ऐसे, ये 2 कब होता है, सीकेंड π/3 पे। अब पाई माइनस, इसको π/3 लिखेंगे, पाई माइनस π/3, क्या आंसर आएगा, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के देखते हैं, 3 पार्ट्स हैं बच्चों। देखो
फर्स्ट में देखो क्या है, अब ये हमें कह रखा है कि टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। अब देखो इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, फिर देख लेंगे कैसे करना है। इसको मैंने अभी a मान लिया, इस वाले को b मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी। ठीक है, इसको a मानना हुआ है ना, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो पहले, √3 को टेंजेंट π/3 सॉल्व करके आंसर आ गया π/3। इसी तरह से जो b मानना हुआ है वो ये लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सेकेंड इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x हो जाएगा। ये पाई माइनस सेकेंड इनवर्स, ये 2 की वैल्यू ये बच्चों यहाँ रख देंगे, तो ये अगेन पाई माइनस π/3 सॉल्व करेंगे तो 2π/3। देखो a की वैल्यू आई π/3, b की वैल्यू आई 2π/3। इसकी जगह a माना था, इसकी जगह b माना था, a माइनस बी बन गया था। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b की वहाँ, तो ये सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर क्या आएगा माइनस का π/3 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा कह रहा हूं, जिन्होंने अभी तक फॉर्मूलेस नहीं पढ़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप पहले फॉर्मूलेस को पढ़ें, तब आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है आपने। ठीक है, अब ये देखेंगे, देखो जैसे कोसेकेंड इनवर्स -1 प्लस कोट इनवर्स -1/√3। अगेन देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको a मान लो, एक को b मान लिया, तो a प्लस बी बन जाएगा। इसको वाले फर्स्ट वाले को a माना, सेकंड वाले को b, a प्लस बी आ गया। ये इसको a माना था, इसको सॉल्व कर लो पहले। ये कोसेकेंड इनवर्स -x क्या होता है, माइनस कोसेकेंड इनवर्स x। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया वैसे, ये माइनस कोसेकेंड इनवर्स, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस, ये वैसे ही ये कोसेकेंड इनवर्स 1 की जगह कोसेकेंड π/2, ये माइनस का वैसे ही ये कोसेकेंड इनवर्स इंटू कोसेकेंड x क्या होता है, x आ जाता है, मतलब जो होगा π/2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का π/2। इधर से इसी तरह से कोट इनवर्स -1/√3 है, कोट इनवर्स -x का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, पहले भी ये देखेंगे। देखो कोट इनवर्स -x को कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, लेकिन जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 और पाई नहीं होना चाहिए, इनको छोड़ के, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है बच्चों। ठीक है, तो कोट के अंदर हम देखते हैं बच्चों, तो और जो वैल्यूज जो डोमेन में वो आर रियल वैल्यूज, कोई भी रियल वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू है हमारी, तो ये इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो पाई माइनस ये अगेन इसको ये करा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। ए और बी की जो वैल्यू आई, ये बी की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, ये ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर देंगे, दोनों को सॉल्व करा तो आंसर π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट है बच्चों, tan इनवर्स 2 साइन, ये है हमारे पास पूरा। ये मैंने अभी क्या करा, सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करा, सिर्फ इतने पार्ट को, ये वाले कोस इनवर्स √3/2 को, इसको a मान लिया। इसको a मानूंगा तो क्या बचेगा, देखो tan इनवर्स 2 साइन 2, इसकी जगह a, इसको a मान लिया मैंने। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करा, इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये कोस इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख लिया, कोस π/6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, खाली π/6। इस a की वैल्यू को दोबारा मैंने यहाँ रख दिया 1 में, इसको 2 मान लो, इसको पुट 2 in 1, इसकी जगह रख दिया, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, 2 साइन π/3 ये आ गया। पाई साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 बच्चों मैंने ऊपर भी सॉल्व करके बताया था आपको, ये देखो tan इनवर्स √3 कैसे करेंगे, ये इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, सॉल्व करेंगे तो π/3 आंसर आ गया। तो यहीं पे बच्चों ये इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको बच्चों सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें। डेट्स ओके।